Hey kiddos, welcome back to my channel Priya Singh Maths Mania. I am Priya Singh and today we are going to study something about angles made by transversal lines. अब आप पूछोगे ट्रांसवर्सल लाइंस है क्या? जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे क्या बनता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल लाइन. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल्स कितने बन रहे हैं. पहले एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास कितने हैं. तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं? एक्सटीरियर का मतलब तो आप समझते हैं ना, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का, यानी कि अंदर का नहीं, बाहर का. तो अंदर के तो ए और बी के अंदर जो लाइंस एंगल्स बन रहे हैं वो अंदर के हुए, जो बाहर की तरफ बन रहे दैट आर एक्सटीरियर. एंगल 1 तो कौन कौन से है वो? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7. अब हम इंटीरियर्स की बात करें, इंटीरियर एंगल. अब इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो अंदर की तरफ कौन कौन सा एंगल है? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6. एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6. अब उसके बाद हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बन रहे हैं, चलिए देख लेते हैं. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपको दिखना चाहिए. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा जो रहते हैं वो ये नहीं देखते कि वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है. जस्ट हमको ये देखना रहता है कि जिस ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा ये कटे हुआ है ये दो पैरेलल लाइंस, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा उनके सेम साइड ऑफ द लाइन रहते हैं. तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बन रहे हैं, तो देख लेते हैं. यहाँ पे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला पेयर बन रहा है एंगल 1 एंड एंगल 5. दूसरा पेयर आपका बना हुआ है एंगल 2 एंड एंगल 7. यहाँ पे देखिए एंगल 1, एंगल 5 एक तरफ है, एंगल 2 और एंगल 6 कह सकते हैं, 7 नहीं, हम यहाँ पे इसे कहेंगे एंगल 6. फिर तीसरा पेयर बनेगा आपका एंगल 4 एंड एंगल 8 का, और चौथा बनेगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 7 का. उसके बाद हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं. पे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट जैसा कि नाम समझ सकते हैं, ऑपोजिट कह सकते हैं इसे या चेंजिंग कह सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स. तो अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. एंगल 4 का अल्टरनेट कौन है? एंगल 6 है. एंगल 4 का अल्टरनेट पहला जो एंगल मिल रहा है वो आपको एंगल 4 और एंगल 6 मिल रहा है. दूसरा जो मिल रहा है वो क्या है? एंगल 5. एंगल 5 का एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 6 है, तो एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5 है. यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने एंगल्स बताया है ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है. एक और पेयर बनेगा जो होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे? बाहर की तरफ से जो होंगे और अल्टरनेट होंगे. एंगल 1 का अल्टरनेट कौन होगा? अगर बाहर की तरफ से हम देखे जाए तो एंगल 1 का अल्टरनेट होगा एंगल 7. पहला पेयर कौन होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और दूसरा होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. तो यहाँ पे किडोस ये सब आप देख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स वो भी इंटीरियर में, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एक और जो बचा है वो कौन सा है? पेयर ऑफ इंटीरियर angles on same side of ट्रांसवर्सल. तो अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोला है, तो यहाँ पे आप देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही तरफ पे. अब पेयर ऑफ इंटीरियर तो एंगल 4 एंगल 5 दिख रहा है. पहला पेयर कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 5 है, और दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 6. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे एंगल्स बने हैं जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए गए हैं. एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट exterior angles and pair of interior angles on the same side of transversal. So for more videos do subscribe my channel and please look at the videos.